टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ यूनिवर्स में हम उसमें कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे कि कॉमेट्स क्या होता है। ये वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि बने होते हैं आइस, मेटल्स या फिर डस्ट जो घूमती है सूरज के, ठीक है। तो ये कॉमेट्स उसके बने होते हैं और इसके तीन हिस्से होते हैं, जैसे कि हमारे पास है लाइक सॉलिड सेंटर होता है इसका, और हेड अराउंड सेंटर ऑफ डस्ट एंड आइस एंड लॉन्ग टेल। तो अगर आसान अल्फाज में मैं समझाऊं तो ये कि कॉमेट्स वो होते हैं जो कि बर्फ, ठीक है, और धूल और कुछ मेटल से मिलकर बने हुए होते हैं, और कुछ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि सन के गिर्द चक्कर लगाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉमेट्स का नाम देते हैं, सही है। और इसमें जो जैसे मैंने तीन पार्ट्स बताए, सॉलिड सेंटर होता है, इसका मतलब है न्यूक्लियस लाइक होता है, ठीक है, आइस और रॉक्स पर मुश्तमिल होता है, इसके अंदर ये हिस्से होते हैं। और अगर हेड की बात की जाए तो हेड का इसे बेसिकली कोमा भी आप इसे कह सकते हैं, जो कि न्यूक्लियस के गिर्द जो गैस और डस्ट का जो क्लाउड होता है, ठीक है। और अगर हम इसकी टेल की बात की जाए तो इनके जो एक लंबी सी इसकी टेल होती है जो कि सन की तरफ से दूर होती है, ठीक है। तो ये इस तरह की ये टेल होती है। तो ये हमारे पास सबसे पहले क्या है, कॉमेट्स की हमने बात की। इसके बाद एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं। तो एस्ट्रॉइड्स बेसिकली ये होते हैं जैसे कि छोटे जो होते हैं ना रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि सन के गिर्द घूमते हैं, ठीक है। कॉमेट्स विद आउट आइस, मतलब इसमें बर्फ नहीं होती, सही है, मतलब स्टार लाइक होता है। अगर हम इन्हें देखें तो ये स्टार लाइक ऑब्जेक्ट्स पे आप इसे कह सकते हैं। और ये अक्सर जो होते हैं ना एस्ट्रॉइड्स, ये मार्स और जुपिटर के दरमियान जो होता है ना एस्ट्रॉइड बेल्ट, इसमें पाए जाते हैं। और सबसे जो मशहूर जो हमारे पास एस्ट्रॉइड है वो है सीरीज, ओके। और इसके बाद हमारे पास है मटीरॉइड्स क्या होते हैं, ये होते हैं इन्हीं के मटीरॉइड्स वो होते हैं जो कि छोटे आयरन और रॉकी पार्टिकल्स के जो बने होते हैं, ठीक है। और एस्ट्रॉइड्स का जब टकराव होता है ना ये कॉमेट्स के साथ, यानी कि जब ये टूटते हैं तो फिर ये तब बनते हैं मेटीरॉइड्स, ठीक है। मतलब कि एस्ट्रॉइड्स का जब कोलिजन होता है कॉमेट्स के टूटने से बनते हैं ये चीज़ें, सही है। इसके बाद हमारे पास देखें स्मॉल एंड रॉकी ऑब्जेक्ट्स रिजल्टिंग फ्रॉम कोलिजन ऑफ एस्ट्रॉइड्स, वही बात हो गई, ठीक है। और जब ना ये इंटर होते हैं ना ये जो बने होते हैं हमारे पास मटीरॉइड्स, ठीक है, जब ये एंटर होते हैं किसके अंदर, हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर, तो ये ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, मिटीओर के अंदर, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास नेबोला। नेबोला क्या होता है, नेबोला एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है क्लाउड। और नेबुला मतलब एक वो गैस और डस्ट के जो हमारे पास बड़ा सा एक बादल होता है ना, ये स्पेस में पाया जाता है, ठीक है। इन स्काई देयर आर क्लाउड लाइक ऑब्जेक्ट्स कंपोज्ड ऑफ गैस एंड डस्ट विच आर क्लासिफाइड एज नेबुला, उनको इस तरह का नाम दिया जाता है। इसके बाद है कॉन्स्टेलेशन। ये क्या होता है, ये बेसिकली हमारे पास जो स्काई आसमान में जो हमारे पास होता है ना, ये स्टार्स का जो ग्रुप होता है, जो कोई खास जो कोई शेप्स वगैरह बना रहे होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टेलेशंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास काफ़ी सारे आ जाते हैं, यहाँ पर लिखा नहीं हुआ लेकिन आप नोट कर सकते हैं। ओरियन है, ठीक है, अर्सा मेजर, तो ये हमारे पास एग्जांपल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टेलेशन होता है कि ये ग्रुप्स ऑफ स्टार्स होता है। यूएफओ यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है, इसका मतलब है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। ऐसा क्या, मतलब ऐसा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जिसे फौरन हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है इसके अंदर, इसका भी पता होना चाहिए। और इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास द यूनिवर्स, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास है टोटल ऑफ ऑल दैट एग्जिस्ट और हैज़ एग्जिस्टेड बिफोर। तो जितनी भी हमारे पास जितना भी यूनिवर्स बना हुआ है, ठीक है, या बिलियंस यूनिवर्स बना हुआ है, बिलियंस ऑफ गैलेक्सी से, ट्रिलियंस भी आप इसमें शामिल कर सकते हो, ठीक है। तो 10⁻11, 10⁻12। इसके बाद है स्टार्स। स्टार्स क्या होते हैं, स्टार वो होते हैं जो कि गर्म जो गैसेस के बने होते हैं और बहुत ही बड़े होते हैं, ठीक है। हॉट गैसेस दैट इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेशली लाइट, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास ब्लैक होल। ये क्या होता है, ब्लैक होल यानी कि अगर आप, ये मतलब स्पेस में पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर इतनी ग्रेविटी होती है कि लाइट भी इसमें से नहीं निकल सकती, ठीक है। और यानी कि एक्सट्रीम डेंसिटी होती है इसके अंदर। और ये टोटली क्या होता है, ब्लैक होता है, सही है। लाइट ईयर नेक्स्ट है हमारे पास। और फिर एस्ट्रोनॉमी है, लाइट ईयर जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है लाइट एक साल के अंदर, वो कितना होता है, ठीक है, इसकी भी पावर होगी हमारे पास।
और जो लाइट ईयर है डिस्टेंस का यूनिट है, टाइम नहीं है, ठीक है। ये क्या होता है, लाइट ईयर एक यूनिट का नाम है। इसके बाद एस्ट्रोनॉमी की बात की जाए तो एस्ट्रोनॉमी एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो इन्वेस्टिगेट करती है तमाम मैटर और एनर्जी को जो कि यूनिवर्स के अंदर पाया जाता है। इसके बाद आ जाती है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी भी हमारे पास एक क्या है, एक ब्रांच है, ठीक है। एक आप कह सकते हैं टाइप है, ठीक है, किसकी, एस्ट्रोनॉमी की, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी आल्सो इंक्लूड्स कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी क्या होता है, जिसमें विच इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑरिजिन एवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स, कि कैसे ये जो हमारे पास यूनिवर्स है वजूद में आया, इसका क्या स्ट्रक्चर है, इसकी क्या ओरिजिन है, ठीक है। और फिर आ जाती है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी हमने काफ़ी दफ़ा पढ़ा हुआ है, लाइक ये होता है तारों का इल्म जो होता है। और इट इज़ स्टडी ऑफ द मूवमेंट्स एंड रिलेटिव पोजिशन ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज। सही है जी। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स क्या होते हैं, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट रिप्रेजेंट करता है द मीन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ और सन के दरमियान जो फासला होता है, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि ए यू जो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अप्रॉक्सीमेटली 150 मिलियन किलोमीटर्स या फिर 93 मिलियन माइल्स पर ये कर सकते हैं, ऐसे नाप सकते हैं जो इनका डिस्टेंस होता है, ठीक है। और इन 2012 के अंदर जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिफाइन करता है डिस्टेंस को 149, ये आप इसे देख सकते हैं, अगर राउंड ऑफ कर लो तो 149.6, ठीक है, ट्रिलियंस बनता है ये हमारे पास, 149 पॉइंट समहाउ। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है ट्रिलियंस के अंदर, मतलब इतना डिस्टेंस इसने निकाला था ये अर्थ और सन के दरमियान का जो फासला था, ठीक है। और अगर लाइट ईयर की बात की जाए तो इसको डिफाइन किया इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने। A light year is the distance that travel in vacuum in one Julian year, जो कि 365.25 डेज पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। और जो जिसकी पावर हमारे पास 9.46, इन्हें आप अगर कन्वर्ट कर दें तो ये हमारे पास 1012 पावर बन जाएगा, ठीक है। तो इसका होगा कि इतना वो बिलियंस होता है, मिलियंस